पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए और खुदा की हजूरी के लिए जो यहाँ पर खुदा की पाक और पवित्र हजूरी है। खुदावन हम सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने जन यहाँ पर बैठे हैं उन सबको और जो ऑनलाइन इन वचनों को आज सुनेंगे उन्हें भी खुदावन ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम से। और आज के दिन जो वचन सुनते हैं उनके द्वारा खुदावन अद्भुत रीति से हर एक भाई बहनों के जीवन में बड़ी रीति से काम करे और उन्हें अपनी समझ और बुद्धि खुदावन दे यीशु के नाम से पिता, ताकि हर एक बातों को वो समझ पाए और खुदा के वचनों के अंदर बढ़ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को फिरा और ऑनलाइन प्रभु जो आपको आपने इकट्ठा किया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। चलो हम आज के कुछ दसवांश के वचन को देखते हैं, जो खुदा का मतलब जो वचन कहा गया है भेंट के प्रति। जैसे मलाकी सीध अध्याय 3 को और पद हम 10 को देखते हैं पुराने नियम के अंदर कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दसवांश, दसवांश ये नहीं कि हर एक चीज का दसवांश परमेश्वर के राज्य में हमें लेके आना ताकि उसके घर में भरपूरी रहे। कहाँ पर भरपूरी की बता रहा वो जैसे आज ये भवन है तो इस भवन में अपने को दसवांश लेके आना है, ठीक है। दसवांश ऐसा नहीं कि हमें एक पैसों का ही लेके आना है, पर परमेश्वर के पुराने नियम में दसवांश हर एक चीज का था। जैसे कह रहा है कि सारे दसवांश, जैसे हम भोजन वस्तु थी, ठीक है, हर एक जैसे मतलब अपने जो खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीरा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, हर एक चीज का पहले दसवांश से दिया जाता था कि उनके द्वारा जो उनके लोग भवन में काम करते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो सकती थी। परमेश्वर अपने लिए नहीं, लेकिन वो अपने भवन के लिए चीज मांग रहा था कि भवन में जितने सेवक काम कर रहे थे उनकी आवश्यकता खुदावन पूरी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि भवन के में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। वो कह रहा है सारे दसवांश वगैरह लाकर आप क्या करो, मुझे परख कर देखो कि इसके बदले मैं आपके जीवन में कितना बढ़कर देता हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है तुम अगर ये जो दसवांश के नियम है, भेंट के नियम है और बीज के नियम है, अगर ये आप अपने जीवन से कर रहे हो तो ऐसा करने के द्वारा आप मुझे परखो कि मैं आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी देता हूं कि नहीं। आगे कहता है, जैसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे परख रहे हो चीजें देखकर अपनी जगह पर आप लोग खड़े हो, तो मैं क्या करूंगा आपके लिए, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम पार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कह रहा अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या न करूंगा, आशीष की वर्षा। आकाश के झरोखे मतलब वो स्वर्ग से अपनी आशीष को आपके लिए भेजेगा। उसकी आशीष क्या है कि जैसे आप जान चुके हो कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर की आशीष आती है तो हमें कोई भी घटी नहीं होती, हम हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर आज मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, अगर भूमि के अंदर हम आज 1 किलो गेहूं या मतलब कोई भी अनाज अगर हम बोते हैं भूमि के अंदर, तो क्या वो भूमि हमें 1 किलो देगी? वो उस 1 किलो से काफी बढ़कर देगी, क्योंकि वो उसकी वो सिद्धांत है उसका। तो इसीलिए सिद्धांत खुदा का भी है। अगर खुदा के राज्य में हम, चाहे वो समय हो हमारा, चाहे वो दसवांश हो हमारा, चाहे वो हमारे लिए खाने के लिए जो भी पोषाहार आते हैं वो हो, वो हर एक चीज अगर परमेश्वर के राज्य में हम देंगे तो परमेश्वर हमें हजारों गुना बढ़कर देने वाला है। वो कहता है अगर तुम ऐसे मेरे लिए राज्य के लिए करते हो, मेरे भवन के लिए करते हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करूंगा बढ़कर तुम्हारी। आगे जैसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर सकेगा। कौन सी भूमि की उपज की बात कर रहा है? जैसे आज आप देख रहे हो कि खेती की फसल पूरी पकती है, पकने के लास्ट में क्या होता है, कभी ओले गिर जाते हैं, ठीक है, कभी वो क्या कहते हैं उसको, हवा मार जाती है। वो लोग परवाही चल गई तो परवाही के द्वारा मतलब ये सब कुछ
जलकर खाक हो गया। क्यों होता है ये चीजें? जब हम परमेश्वर के निकट नहीं है, उसके नियम के अंदर नहीं है, हम तब वो चीजें हमारे जीवन के अंदर हमारे, अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर सकेगा। जो हमारी भूमि की उपज है उसे वो कभी भी नष्ट नहीं कर सकेगा। जैसे आज ये ओले गिराने हैं, ये क्यों हो रहे हैं? बारिश अगर गिर रही है तो क्यों गिर रही है? वो जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है तब वो चीजें हमारे जीवन के अंदर होती है। इसके अलावा एक और भी बात होती है कि जैसे भूमि की उपज का मतलब है कि साथ में एक प्रकार, जैसे हम अपने जीवन से मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ आता नहीं है, हम कमा बहुत रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कहीं रुक ही नहीं रहा। तो ये वही है, क्योंकि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन डबल जो साथ साथ में वो क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तुम ऐसा करते हो, मेरे राज्य में दसवां भंडार ये में लेके आते हो, तो मैं तुम्हारी उपज को नष्ट करने वाले को घुड़कूंगा। नष्ट कैसे होती हमारी उपज, हमारा धन कैसे नष्ट होता है? जैसे बीमारियां आ गई, फालतू खर्च हो गए, लेकिन हम उस धन को परमेश्वर के राज्य में देने के लिए हम कतराते हैं, या हम अपना समय परमेश्वर के राज्य में देने के लिए कतराते हैं कि नहीं भाई मैं वो फलाना काम कर लूं, ढिकड़ा काम कर लूं। लेकिन हमें क्या है कि परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, दसवांश परमेश्वर के राज्य में जैसे 24 घंटे होते हैं, मनुष्य के दिन के 24 घंटे परमेश्वर ने रात दिन बनाए हैं, लेकिन आज मनुष्य केवल आधा घंटा भी परमेश्वर को देना नहीं चाहता है, और बल्कि उसका दसवांश कितना, मतलब 2 घंटा 40 मिनट उसका दसवांश बनता है। तो कम से कम पर दिन एक मनुष्य विश्वासी को 2 घंटा 40 मिनट तो परमेश्वर को देनी ही चाहिए, मतलब 3 घंटा तो परमेश्वर को देना 100% चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने आप को झांक कर देखिए कितना समय देता है, वो आधा घंटा भी देना मुश्किल होता है उसके लिए, और कहता है प्रभु मेरे लिए काम नहीं करता है। आपने दसवांश के हिसाब से कितना परमेश्वर को समय दिया, उतना तो उसका हक है। 2 घंटा 40 मिनट तो उसका हक है कि वो तो ले सकता है वो, लेकिन फिर उतना भी नहीं दे रहे हो आप। तो इसीलिए हमें उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमें कुछ चीजों के अंदर बेनिफिट चाहिए, हमें फलवंत होना है, अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे तो कह रहा है कि आगे कहता है कि और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं में चलोगे, इस वचन को मान कर चलोगे, तो तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी कच्चे न गिरेंगे। जो हम मेहनत करते हैं वो कभी नष्ट ना होगी। जो हमारी भूमि जो फल लेके आती है वो कभी नष्ट ना होंगे। हमारे बाल बच्चे जब फलते हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे। वो हर एक चीज, जैसे हमें अभी, जैसे मैं रात की बात आता हूँ कि जब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तब मैंने किसी भाई से बात की कि अगर ऐसी होते तो बहुत इस चीज में प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने कहा कि आप फलाना फलाना काम कर लो। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ काम करना, प्रभु की महिमा करनी है। मैं उस कमरे में सो रहा था, उससे उठकर रात को इधर आके भवन में सोया, और मैं यहाँ पर प्रार्थना में, नींद नहीं आ रही थी मुझे बिल्कुल, और मैं प्रभु के नाम ले रहा, प्रभु धन्यवाद तेरे नाम की महिमा, प्रार्थना कर रहा था। और सुबह से मतलब काफी रिलीफ है, और मैंने कुछ नहीं, सिर्फ ये ठंडा वगैरह कुछ लगाया, बाकी और कुछ नहीं अभी भी, मतलब कुछ चीजें। तो जब हम खुदा के पास रहते हैं तो हमें हर एक चीजों से छुटकारा देने वाला है परमेश्वर। तो हमें इसलिए परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, और जो हम परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हाथों में जो भी दसवांश या भेंट जो भी कुछ है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाथ में रखो, एक बार हाथ में रखो, मुट्ठी बंद करके रखो, मुट्ठी में मतलब ओपन मत रखो, मुट्ठी बंद करो। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर बैठे हैं पिता, और हम तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं पिता, इस भेंट के द्वारा पिता, ये आत्मा सच्चाई से प्रभु जो हम तेरे राज्य में भेंट बो रहे हैं पिता, इस भेंट को स्वीकार करना पिता। हाँ पिता, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा है, तेरा दिया हुआ पिता। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु इस योग्य बनाया कि हम तेरे राज्य में देश के पिता, तेरे राज्य में प्रभु हम काम आ सके पिता, इस जीवन को प्रभु हम तेरे राज्य में काम ला सके मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता। और मैं घोषणा करता हूँ पिता, ये जो भेंट बोई जाती है
वो तेरी सेवा के लिए प्रभु, तेरे राज्य के लिए प्रभु काम आए पिता, तेरे सुसमाचारों में फैले पिता, और तेरा भवन के अंदर प्रभु काम आए पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस भेंट को जब भी ये बोते आत्मा सच्चाई से प्रभु, सोनी हजारों गुना कर कर प्रभु ये काटने पाए, क्योंकि तेरा वचन जैसे कहता है कि जब जो तेरे पास वो जो हाथ बढ़ाता है उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते मेरे पिता, क्योंकि तू भरपूरी का परमेश्वर है और तू भरपूर देने वाला परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके हाथों को, इनके खत्तों को, और प्रभु इनके बैंक बैलेंस को प्रभु मैं आज 100 गुना और हजारों गुना बढ़कर ब्लेस करता हूँ पिता, बढ़ोतरी के लिए बढ़ता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पिता, तेरे राज्य में बड़ी सामर्थ्य प्रभु ये काटने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पिता, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु कृष्ण, आमेन आमेन। थैंक यू, बहुत धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ी महिमा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ी महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हाथ मुठा के ऊपर करना हिसाब से। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु आपने हम सब को लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया पिता, और जो भी आज पिता तेरी आत्मा के द्वारा जो वचन मिले हमें, वो हर एक वचन पर प्रभु हमें प्रकाशन हो, और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम हर एक वचन प्रकाशन को प्राप्त करने पाए पिता। ये वचन जो प्रभु आज हम सुनते हैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएं, तो कभी मिटाए नहीं जाए पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा कि इन वचनों को मैं पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मैं तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा, तो कभी मिटाए नहीं जाए। हाँ पिता, ये वचन प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा मैं थैंक्स करता हूँ खुदा। आज हर एक वचन पर प्रकाशन दे प्रभु, और ये वचन प्रभु इन हम सब भाई बहनों के लिए पिता, और जो ऑनलाइन इन्हें सुनते पिता उनके लिए भी प्रभु रेमा वचन बन जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में, ऑनलाइन जितने भी भाई बहन सुनते हैं उनके जीवन में, या प्रभु जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े कार्य हो यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से। तेरा सत्य प्रभु इन पर प्रकट कर मेरे पिता, आज तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ पिता, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन को यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, जितना वचन सुने वो हजारों गुना फल प्रभु हम तेरे राज्य में लेके जाए। जो वचन सुनते हैं प्रभु, कोई भी वचन डबल की आत्मा हमसे न चुराने पाए, मैं हर एक डबल के हथियारों को बांधता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पिता, आज के वचन हमारे हृदय प्राण आत्मा में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करें यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु के नाम, आमेन आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम वचन देखते हैं कि जो पुराना, चलो हम निकालते हैं रोमियो अध्याय 5 को और पद 12 को हम देखते हैं। रोमियो अध्याय 5 और पद 12 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। तो यहाँ पर वचन जो कह रहा है कि इसलिए कि जैसा मनुष्य के द्वारा, अगर आज हम देखते हैं प्रत्येक लोगों के जीवन में बीमारियां हैं, पाप है, क्यों है? वो खुदा की ओर से नहीं आए थे, वो एक मनुष्य की ओर से आए थे। अगर मनुष्य उस समय जब पहला आदम के समय में अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा सही रीति से चलता, तो आज पाप इस पृथ्वी पर नहीं आता। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर इस पाप को यहाँ इस पृथ्वी पर न्योता दिया। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पुराना मनुष्य तत्व व नया मनुष्य तत्व क्या है। पुराना मनुष्य क्या है, नया मनुष्य क्या के विषय में हम एक वचन और कहता है, रोमियो अध्याय 6 और पद 6 कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, हम उतार कर किसके साथ में क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, ताकि आगे को हमारा शरीर पाप के उस दास्तव के जुए में ना जूते। जैसे कि आज हम ये शर्ट मैंने पहन के रखी है, ठीक है, ये जब मैली हो जाती तब क्या करते हैं, ये मैली हो जाती तब इसे उतार कर हम
मतलब दूसरी पहनते हैं, अच्छी पहनते हैं, ताकि हम क्या दिखें, स्वतंत्र और शुद्ध दिखें। तो उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो हम पुराना मनुष्य का अब जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पाप का मनुष्य था, जो आदम के समय से हमारा शरीर क्या हुआ था, पाप बन गया था हमारा, तो हम पाप का मनुष्य तत्व पुराने को उतार कर हम क्या करते हैं, नए मनुष्य को पहन लेते हैं। तो नया मनुष्य जैसे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसे पहनते, तो वो आत्मा परमेश्वर का, उसमें पाप नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम पुरानी बातों को हमें क्या करना, त्यागना है, क्योंकि जब पुरानी बातों को त्याग कर हम क्या करते हैं, नई बातों को हमें आगे को ग्रहण करना है। जैसे हम वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन की जो पुरानी बातें होती हैं, मतलब किसी से बैरताई, किसी से नफरत, ईर्ष्या, गाली गलौज, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, इन तमाम बातों से हमें क्या करना है, दूर रहना। उन बातों को हमारे जीवन से निकाल कर फेंकना है। जैसे मेरा जीवन पहले बहुत बेकार था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही था। मैं पहले अगर मुझे कोई अगर थोड़ा सा भी गलत शब्द बोलता था तो मैं अगले को बख्शता नहीं था। ठीक है, तो मैं आज उस चीजों से बाहर निकल चुका हूँ। अगर आज मुझे कोई गाली निकालता, निकालो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं उन चीजों को डांटता हूँ कि खुदावन इन्हें समझ और बुद्धि दे, क्योंकि प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर खुदा का वचन कहता है अगर तू किसी के पाप क्षमा करेगा तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर आज हम किसी भाई को क्षमा करेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर हम किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं तो वो हम अपने ही कर्ता को गलत शब्द बोलते हैं। तो इसीलिए हमें पुरानी बातों को हमारे जीवन से निकाल कर फेंकना है और नई बातों को हमें अपने जीवन के अंदर ऐड करना। नई बातें क्या हैं, जो खुदा की ओर से, जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें क्या मिला है, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु को से तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि उसने हमें उस पाप के दास्तव से बाहर निकाल दिया। जैसे एक वचन कहता है 23 के अंदर, इसी अध्याय के अंदर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो जो पाप की मजदूरी, पाप क्या है हमारे जीवन के अंदर, वो मजदूरी क्या है, पाप की मृत्यु है। अगर आज हम अपने इस जीवन से अगर पाप कर रहे हैं, पाप ये नहीं कि हम एक व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार भी कई प्रकारों में आता है। जैसे हम एक को छोड़कर दूसरे से गलत संबंध बनाते हैं, वो व्यभिचार होता है। या जैसे हम एक को छोड़कर दूसरे को जानते हैं, वो व्यभिचार होता है। या हमारे जीवन से ऐसे बहुत से पाप होते हैं, गाली गलौज होती है और संसार के अंदर बहुत से पाप है। अगर वो पाप हमारे जीवन के अंदर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस मृत्यु को हमारे जीवन के अंदर न्योता दे रहे हैं, कि पर उस मृत्यु को इनवाइट कर रहे हैं कि तू हमारे जीवन के अंदर आ। और यहाँ पर आगे कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान, क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, उसकी सामर्थ्य है, उसे पहन लेते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो क्या करते हैं, हम एक अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। एक नया जीवन जो खुदा ने हमें दिया है, उसमें ना तो कोई पाप होता है, ना कोई श्राप होता है, ना कोई विद्रोह होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा कलेश, ये चीजों से हम वंचित रहते हैं। तो इसीलिए हमें खुदा के उस वरदान को, उसे हमें पहनना है। क्योंकि जब पुराना मनुष्य तत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जैसे ही हम, ठीक है, खुदा का वचन 17 से ही प्रकाशन दे रहा है। इफिसियों 4 और पद 17 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 267 नंबर पेज पे, अध्याय आपके अंगूठे के पास में है। हाँ, ये से यहाँ पर कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। जब हम नए मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं तो हमें क्या करना है, उस पुरानी रीति पर नहीं चलना है, उस पुराने स्वभाव में नहीं चलना है, उसे छोड़ना है हमें।
जैसे गाली गलौज हम करते थे उसे छोड़ना है। जैसे संसारिक ऐसे बहुत से काम हैं, मूर्त जैसे मतलब अन्य जाति लोग करते हैं, उन कामों को हमारे जीवन से हमें त्यागना है। हमें सच्चाई को पकड़ कर रखना है। खुदा का वजह से वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। हम उस सत्य की चीजों को हमें जानना, ना कि संसारिक चीजों को हमें जानना है। ठीक है, संसारिक चीजें हमें क्या करती है, मृत्यु की तरफ धकेलती है। आगे कहता है 18 के अंदर, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। यहाँ पर कह रहे हैं किन लोगों की, जो संसार की रीति पर चलते हैं, आत्मा की रीति पर नहीं चलते, जो संसार की उस पुराने मनुष्य की रीति पर चलते हैं, तो उनकी बुद्धि क्या होती है, अंधेर हो गई है। और उसकी अज्ञानता के कारण जो उसमें है, और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। जब एक मनुष्य, जब हम संसारिक रीति पर चलते हैं तो हम परमेश्वर से अलग किए जाते हैं। जैसे हम आदम को देखते हैं, आदम जब संसारिक रीति पर चलने लगा था तो आदम को परमेश्वर से अलग किया गया था। परमेश्वर ने अपने आप से उसे अलग कर दिया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। संसारिक बातों में वो चलना स्टार्ट हो गया था। तो संसार में क्या है, संसार में वही चीजें हैं, तेरा मेरी निंदा चुगली बेईमानी छल कपट। आज खुदा का जैसे कलाम कहता है, अगर तुझे कोई गाली निकाले तो उसके लिए तू क्या कर, प्रार्थना कर। संसार में क्या कहते हैं, अगर तुझसे कोई जैसा करता उससे तू 2 कदम बढ़ कर उससे। ठीक है, तो इसीलिए खुदा ने हमें वो जीवन देने के लिए, इन चीजों के लिए उसने ये चीजें प्रकट की थी, ताकि हम उसे सत्य को जान सकें और उसके आगे बढ़ के संसार की चीजों से हम दूर रह सकें। आगे 19 के अंदर कहता है कि और वे शत्रु होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा के से किया करें। तो जो संसार की रीति पर चलते तो वो क्या करते हैं, हर एक गंदे कामों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, एक डबल की ओर से लोग करते हैं वो। ठीक है, आज एक भाई अपने भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों होता है वो, क्योंकि वो इस जो संसार के अंदर जो गंदगी फैली है, जो इस शैतान फैला है, इस शैतान के द्वारा वो भरमाया गया है। अगर आत्मा के द्वारा अगर वो चलेगा ना, तो कोई भी वो क्या अपने भाई को क्या, किसी को भी वो तुच्छ नहीं कहेगा। खुदा का वचन कहता है तेरे गाल पर, जैसे अभी मैंने कहा है, अगर एक थप्पड़ मार दे तो उसकी जगह तू दूसरा भी कर दे। ठीक है, और वो कहता है अगर तुझे कोई अगर 1 कोस भर ले जाए तो तू उसके साथ में 2 कोस भर चल। खुदा ये कहता है। आगे कहता है 20 के अंदर कि पर तुमने मसीह को ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। क्या कह रहा है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके मन उसके जीवन को पहनते हैं, तो उसके अंदर वो ऐसी शिक्षाएं नहीं है जो हमें विपदा में डाले, हमें मुसीबतों में डाले। उसका जीवन हमें अनंत जीवन देने वाला है। जब हम, जैसे एक वचन कहता है कि चोर का काम चोरी करना और घात करना उसका काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। तो आज जो संसारिक बातें वो हमें क्या करती है, वो हमें मृत्यु देती है, लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें क्या करती है, अनंत जीवन देती है। तो हमें उस अनंत जीवन की तरफ दौड़ना है। आगे कहता है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। हालेलुया। तो जब हम उस पवित्र आत्मा को पहन लेते हैं, उस सच्चाई को हम पहन लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसी की तरह चलने लगते हैं, उसी के सिखाए रहते हैं। हर एक बातों में उसका भय मानते हैं कि नहीं, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ में ये होगा। खुदावन हमें देख रहा है। अगर हम सच्चाई में चलते हैं तो उससे डरते हैं हम। जैसे आज हम अगर वाहन लेकर, गाड़ी लेकर अगर कहीं रास्ते पर निकल रहे हैं, तो पहले पुलिस वालों को देख कर डरने लगते हैं। अगर हम कहीं कसूरवार हैं तो हमें पता रहेगा वहां पर जाएंगे, वहां अगर चेक पोस्ट है तो वहां पर जाते हैं, हमें क्या होगा, चालान कट जाएगा। ठीक है, तो वैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के द्वारा अगर हम अपने जीवन से पाप करते हैं, तो हमारे दिल में पहले से वो चीजें खनखनाने लगेगी कि हम पाप कर रहे हैं। अगर संसारिक रीति में चलेंगे ना, तो हमें पाप का कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि वहीं पर तो ये कि अगर भाई को मार रहे हैं तो मारने दो, कोई दिक्कत नहीं, मर रहा तो अपना स्वार्थ, जैसे वो कहते हैं ना
एक संसारिक बातें थी, देखो मेरे को याद आते आते रह गई हैं। कुछ बातें ऐसी है जो मुझे वो भी मुंह से निकलते निकलते रह रही है। संसारिक चीजों में मतलब अपना उल्लू सीधा करना है। वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आ गया अभी। वो कहते हैं संसारिक बातों में कहते हैं कि अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। तो संसारिक चीजों में ये है, संसारिक चीज अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं, वो जीवन नहीं देना चाहती, वो हमें मृत्यु देना चाहती है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ, अद्भुत जीवन देने के लिए आया हूँ। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहन लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेते हैं, तो हमें हर एक वो मुसीबत से, हर एक श्राप से, हर एक पाप से वो हमें छुटकारा देता है। जब उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है। आगे कहता है 22 के अंदर कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम पुराने मनुष्य तत्व को, कौन सी, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, हमारा जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने से चाल चलन हमारा पीछे का क्या था वो हम सबको पता है कि हम लोग किस स्थिति में चलते थे, हमारा जीवन कैसा था। आज मैं अपने जीवन के बारे में कहता हूं कि मेरा जीवन बहुत नरक था पहले, लेकिन मैं आज उस जीवन में नहीं चलना चाहता हूं। मैं अपने मुंह से आज इस ऑनलाइन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन से व्यभिचार भी काम हुए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि गाली गलोच, निंद्रा, चुगली, हर चुगली तो नहीं हुई, लेकिन गालियां निकलती थी। अगर कोई मुझसे बदमाशी करता या शैतानी करता था तो भयंकर गालियां निकलती थी मुझसे, ठीक है। लेकिन खुदा ने मुझे चेंज किया आज। प्रभु यीशु मसीह कहीं धर्म चेंज करने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को चेंज करने आया हूं। किन चीजों से? इन्हीं चीजों से, इन संसारिक बातों से। अगर आज मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता यहाँ पर, तो कभी का मतलब, यहाँ पर वो कहते हैं ना, संसारिक बातों के द्वारा धूप उग जाती मुझ पर, मैं कभी का नष्ट हो जाता। आज से अगर 7 साल पहले अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं कब का नष्ट हो जाता, मेरी जगह कोई और ही होता, मेरा यहाँ से नाम निशान बिल्कुल मिट गया होता। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इन बातों से आजाद कर मुझे एक नया जीवन दिया। आज जब मैं चलता हूँ मेरे खुदा के साथ में, तो मैं किसी पाप को नहीं करता हूँ, मैं किसी पे अन्याय नहीं करता हूँ, किसी को गलत शब्द नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता अगर मैं गलत शब्द बोलूंगा तो उसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या आएगा। उसने कहा कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। मैंने वो सत्य को जाना है कि अगर आज मैं पाप करूंगा, किसी को गलत बोलूंगा, तो मेरे जीवन में क्या चीजें आएंगी। तो इसीलिए मैं जब उसको जान चुका हूं, परमेश्वर को जाना हूं, तो मैंने अपना पुराना मनुष्य तत्व है जो व्यभिचार का था, गाली गलौज का था, निंद्रा का था, उस मनुष्य तत्व को मैंने उतार कर प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्या किया है, पहना है। तो आज मैं उन संसारिक चीजों से दूर हूं। खुदा ने मुझे एक मनुष्य नया जीवन दिया, मुझे अनंत जीवन जो अपनी ओर से करता है, ठीक है। आगे कहता है कि पुराने मनुष्य तत्व को उतार जो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तो वो क्या करता है? अगर आज मनुष्य, पुराने मनुष्य अगर संसार की रीति पर चल रहे हैं तो क्या करते हैं? वो उसी मुसीबतों में गिरते जाते हैं और वो नष्ट होते जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के, जैसे मैंने अभी आपको गवाही बताई थी, रात को मैं जिन चीजों से पीड़ित था, लेकिन खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मैं अब बिल्कुल क्लियर, मेरी आंख, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे साथ में खड़ा और मुझे हर एक समय संभाल कर रखता है, ठीक है। आगे जैसे कहता 23 के अंदर की, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। क्या कह रहा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो आज जो हमारा मन है, उस मन को हमें नया बनाना है। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी का अगर कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है और वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो रिपेयर होने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं उन लोग? उस पार्ट को निकाल कर वहां पर नया पार्ट डाला जाता है।
तो उसी प्रकार से जब हमारा जीवन था, इस जीवन से और व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी, पाप से हम छूट नहीं पाए थे, तो खुदा ने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाकर उस पुराने मनुष्य तत्व से खुदा ने हमें आजाद किया, ताकि हम आगे को उस पाप में जीवन न बिताएं और हमारे मनुष्य तत्व, जैसे खुदा का वचन कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए। तो जब हम खुदा को पहन लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए मनुष्य तत्व बनते जाते हैं। अगर उसी बातों में, संसारिक बातों में चलते हैं, तो पुराने फंसे रहते हैं, वो व्यवस्था हम पर लागू रहती है। अगर प्रभु यीशु मसीह को पहनते तो उस व्यवस्था से आजाद होकर हम परमेश्वर के द्वारा नए बनते जाते हैं। 24 के अंदर कहता है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य को धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। हालेलुया। नए मनुष्य किस चीज में सिरजा गया? देखो, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, मतलब परमेश्वर के रूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। तो आज खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को जैसे सिरज कर पृथ्वी पर भेजा था, क्या था वो खुदा का रूप लेके आए थे। स्वयं वो खुदा थे, परमेश्वर थे, लेकिन वो इस पृथ्वी पर आने का उनका एक उद्देश्य क्या था? एक मनुष्य के रूप में, कि ताकि परमेश्वर के रूप को इस पृथ्वी पर प्रकट कर पाए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो क्या हम परमेश्वर के रूप को जान पाते? कभी भी नहीं जान पाते। आज अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हम प्रेम करना सीख पा रहे हैं, हम माफ करना सीख पा रहे हैं, एक दूसरे पर दया करना सीख पा रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलना सीख पा रहे हैं हम। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो ये चीज नहीं सीख पाते हम। तो इसीलिए खुदा ने यहाँ पर कह रहा है कि जब पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। तो प्रभु यीशु मसीह को सिरजा गया था कि परमेश्वर की धार्मिकता में, ताकि हम उस पहन कर और उसके जैसे हम बन जाएं। जैसे एक जगह खुदा का वचन कहता है कि तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। अगर आज खुदा हमें भेजने वाला, इस पृथ्वी पर हमें रचने वाला खुदावन है, अगर वो पवित्र है तो हम भी पवित्र बनते जाएं। जैसे संसारिक बातों के अंदर कहा गया कि सांप का बच्चा सांप, सपोले का बच्चा सपोला, और जैसे कहते हैं और डोगी का बच्चा डोगी। तो उसी प्रकार से अगर हम उस खुदा की संतान हैं, तो हम क्या हैं? उनके स्वरूप है हम, उनके अनुरूप के द्वारा हम, तो हमें उसी में बने रहना है और उस मनुष्य तत्व को पहनकर रहना में। आगे कहता है कि हमारा शरीर, जैसे इन बातों से हमें यह सीखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह को के क्रूस पर पुराने मनुष्य तत्व को न्याय किया। तो हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व था वो क्रूस पर न्याय के द्वारा किया जाता, चढ़ाया जाता है। कि आज हम धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलकर क्या करते हैं, उन बातों को त्यागते हैं हमारे जीवन से, हम उन चीजों को छोड़ते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि गाली घर निकाल रहा हूं मैं, तो उस गाली के द्वारा मेरे जीवन में क्या प्रभाव होगा। अगर किसी से मैं बेईमानी कर रहा हूं तो आज इस बेईमानी के करने के द्वारा मेरे जीवन में क्या प्रभाव आएगा। तो हम उन चीजों से बाहर निकलते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना, जैसे उसका कहता है, खुदा का वचन कहता है न्याय, ठीक है, तो अपने शरीर का पुराने मनुष्य तत्व का खुदावन न्याय करता जाता है। न्याय का मतलब जैसे चीजों को नष्ट करना, ठीक है। जैसे अगर आज हम कोई भी अगर वाहन लेके चलते समय गलती करते तो उसका क्या होता है, गलती करने का हर्जाना, मतलब वहां पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जब हम गलती करते हैं यहाँ पर पाप के द्वारा, तो यहाँ पर खुदा उस पाप को धीरे धीरे हमारे जीवन से नष्ट करता जाता, तो क्या करता है, उस पुराने मनुष्य तत्व का न्याय करता जाता परमेश्वर हमारा, ठीक है। जैसे रोमियो 8:3 को हम देखते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो आज जब पुराने मनुष्य तत्व को थे, हम पुराने मनुष्य शरीर में थे, तब क्या उस व्यवस्था को हम नहीं कर पा रहे थे पूरी,
लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस दुर्लभ व्यवस्था को हमारे जीवन से अपने पुत्र के भेजकर यहाँ पर उस व्यवस्था को हमारे जीवन से मिटा डाला क्रूस पर। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, तब उसके साथ में हमारा जो पाप का शरीर था वो भी उसी के साथ में चढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, तब उस व्यवस्था से हम आजाद हो जाते हैं। अन्यथा हम, जैसे संसार है, संसार नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, तो उस व्यवस्था से वो आजाद हो जाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो उसी व्यवस्था में चल रहे हैं और वो दंड भोग रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे हमारा शरीर पाप का, हमारा शरीर पाप नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि मानव शरीर जो हो परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि रोमियो और पद 12 को 1 में हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर कह विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ पर खुदावन कह रहा है कि अपने शरीर को खुदा के समक्ष क्या करना है, पवित्र बलिदान करके हमें चढ़ाना है, ताकि वो खुदा को भाता हो। ठीक है। और अगर हम, हमारे जीवन के अंदर पाप रहेगा, तो खुदावन हमारे शरीर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। खुदा ने कहा कि जो कोढ़ की, जैसे पुराने नियम में कहा था, कोढ़ की रोगी हैं, उन लोगों को खुदा ने हमें से दूर रखा था अपने आप से। ठीक है। तो अगर आज हमारा जीवन अगर पाक और पवित्र और शुद्ध है, तो हम खुदा के पास जाएंगे तो वो हमें उस बलिदान को ग्रहण करेगा। अगर खुदा के पास हम पवित्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्यों आज प्रार्थना हमारी सुनता वो? क्योंकि हम उसके समक्ष पवित्रता के अंदर हैं, हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को आज सुन रहा है और हमारे जीवन के अंदर उन चीज़ों का उत्तर दे रहा है। ठीक है। तो हमें उसी के, उसकी इच्छा के स्वर, उसकी प्रशंसा के द्वारा हमारे जीवन को उसके आगे अर्पित करना, ताकि हमारे जीवन में कोई पाप न रहे। जब कहता है कि जब हम उसके अपना सब भाव, अपना भावना भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, तो हम अपने महिमा के अनुकूल बना देता है। वो कह रहा है कि जब हम उसको अपना, उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमें क्या करता है, वो हमें अपने अनुसार बना देता है। अपनी सामर्थ, अपनी शक्तियां हमारे जीवन के अंदर वो प्रकट करना शुरू कर देता है। ठीक है। आगे कहता है, जब हमारा घिनौना शरीर जो किसी घृणित और पापी चीज से विचार और व्यक्त करता है, मतलब हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व, तो क्या चीज है, वो घृणित पापी चीजों को मतलब व्यक्त करता है। ठीक है। अनुवाद में कि दिन दिन हमारा शरीर मसीह ने के अपने अंगीकार के पुराने मनुष्य को उतार कर स्पष्ट रूप से त्याग दिया था। जो पुराना मनुष्य था वो परमेश्वर ने हमारा त्याग दिया था। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो उस चीज को हमारे जीवन के अंदर एक्सेप्ट और विश्वास ग्रहण करता है। वो इफिसियों हम 4 को और 22 को हम देखते हैं, 4:22, इफिसियों 4:22 का, जो हम पहले देख चुके हैं। कि तुम पिछले, इफिसियों 4:22 कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाते हो उतार डालो। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता, तो उस मनुष्य तत्व को, इस गणित वस्तु के मनुष्य तत्व को हमारे जीवन से उतार डालता है। ये मैं पढ़ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आगे इसे हम देखते हैं, कुलुस्सियों के अंदर 3:9 को देखते हैं हम। इसी इफिसियों में भी अपने उंगली रखनी है। कुलुस्सियों और 3:9 को हम देखते हैं, जो 279 नंबर पेज है।
कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब हम परमेश्वर की आत्मा में सम्मिलित होते तो हमें क्या करते हैं, पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालते हैं। तो हमें क्या करना, हमें झूठ नहीं बोलना। हम नए को, जैसे 10 का अंदर कहता है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हमने उस नए मनुष्य को पहन लिया है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, ताकि परमेश्वर के ज्ञान के स्वरूप के अनुसार हम सिरजे गए और प्राप्त बढ़ते जाएं पिता। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो पुरानी बातें हमारे जीवन के अंदर, उन बातों को हमें नाकारना है और नई बातों को हमारे जीवन के अंदर हमें रखना है। जैसे इफिसियों के अंदर आपने वापस रहना है। इफिसियों 4 के अंदर 17 कहता है कि हमें उसके लोगों के अधीन रहना है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते, परमेश्वर को जानते हैं, उन लोगों के अधीन रहना है, ना कि संसारिक लोगों के अधीन रहना है। अगर हम आज हमारे ऊपर अगर किसी का अधिकार नहीं देंगे, जैसे मैं हूं, तो मैं आज हमारे सीनियर पास्टर जी या अंकुर नोला जी जो भी हमें कुछ कहते हैं, हम उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो मैं आज जो भी मेरे सीनियर पास्टर जी जो मुझे कहते हैं, मैं जब भी फ़ोन लगाता हूं उनको, तो मैं अपनी बातों को, उनको जो कहते हैं उन बातों को मैं सुनता रहता हूं कि वो क्या बोलते हैं। मैं अपनी एक भी बात नहीं रखता। हाँ, अगर किसी खास विषय में उनसे मैं बात करने के लिए करता हूँ तो करता हूँ, अन्यथा मैं उन बातों को, वो जो बोलते हैं, उन्हें सुनता रहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, उनकी अधीनता में रहना है। तो हमें उसके अधीनता में रहना है। ठीक है, आगे जैसे कहता है, जब तुम मसीह में हो तो आपको अपने आप को भय के साथ चलना सीखो। मतलब परमेश्वर के भय के साथ हमें चलना है कि हाँ, अगर हम गलत कार्य करें तो परमेश्वर खुदावन हमें देख रहा है, तो हमें उन चीज़ों से